हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं कि अपने प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे बाय यूजिंग गिट। जो अपन डायरेक्ट गिट बेस से भी करेंगे एंड वीएस कोड से भी अपलोड करके देखेंगे। दोनों तरीके से अपन देखेंगे कि अपना प्रोजेक्ट होता है वो गिटहब पर कैसे अपलोड करना है एंड देन उसको टाइम टू टाइम अपडेट कैसे करना है। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करना है। अब अपन ने क्या करना है कि जिको भी अपन ब्राउजर यूज करा क्रोम या एसपी खोल लेना है। या मैं क्रोम यूज करूँ तो मैं क्रोम खोलूं एंड एट सर्च करसूं गिट बेस। गिट बेस जी मैं गिट बेस सर्च करता हूँ। पहली साइट की आवे है आ है गिट इंस्टॉल वाली। अपन इस साइट पर क्लिक करना है। जी क्लिक करसा आड अपन पूछ ले सकते हैं सिस्टम किसो है तने काहे के लिए चाहिए। विंडोज के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, मैकबुक के लिए चाहिए। जी हमने चाहिए विंडो खातिर तो मैं विंडोज पर क्लिक करसूं एंड देन रीसेट फाइल इंस्टॉल कर लेसूं। एंड जी मैं सेटअप क्लिक करसूं और साइड में मेरी सेटअप फाइल इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाती है। अब मेरी .exe फाइल है। .exe फाइल इंस्टॉल होती है देन अपन इसको सेटअप करेंगे। तो अब सिंपली थोड़ा वेट करते हैं जब तक ये अपनी फाइल इंस्टॉल हो जाती है। जी ही अपनी आ फाइल पूरी इंस्टॉल हो जाती अपा कहीं कर सके डाउनलोड पर क्लिक करा एंड हट अपनी आ फाइल इंस्टॉल होगी गिट 2.3 ये पर क्लिक कर सा। जी आप ये पर क्लिक कर सा अपने सामने एक न्यू विंडो खुल सी। ये पर यस क्लिक कर देना है एंड फिर बाद में जैसा अब ये पूरा एक खुल गया इसके टर्म एंड कंडीशन सगली में लिख रखी है। अपन सिंपली कुछ नहीं करना सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करता जैसा। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना वरना नेक्स्ट। देन हेड ऑफ उसी थारी लैपटॉप और मैक की जगह इन्हें इंस्टॉल करनी है। तो बाय डिफॉल्ट पाथ पड़ी हुई तो बेटर है वरना अगर थे चाहो तो खुद रो कस्टम पाथ भी दे सको और ब्राउज पर क्लिक कर सके। देन अपन नेक्स्ट पर क्लिक कर सा। ऑलरेडी एग्जिस्ट मेरे पहले से इंस्टॉल है ऑलरेडी दिखा रही है लेकिन फिर भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ एंड फिर से नेक्स्ट 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 कुछ नहीं छेड़ना अपने को सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। एंड देन लास्ट में ये खुलेगा जिसके अंदर ये आपको पूरा पूरा इंस्टॉल होगा। आपको कुछ नहीं छेड़ना है अब अपने आप ही ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा एंड सेटअप हो जाएगा। तब तक वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए तब तक ये अपने आप सेटअप हो जाएगा। अब जब ही वो पूरा इंस्टॉल हो जाए अपने सामने आप खुल जाती व्यू एबॉइड विंडोज खुल जाती देन तुमको क्या करना है इस पे फिनिश पर क्लिक कर देना है। एंड ये एक पेज खुलेगा इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे यूज लेते हैं कैसे वगैरह वगैरह अपन इसको सिंपली कट करेंगे क्योंकि अपन किस लिए बैठे हैं यार ये तो इतना ही पढ़ना होता है। आप जी स्क्रीन पर आसा हट नीचे सर्च विंडोज पर में जाके सर्च करेंगे गिट बेस। अब अपन देख सकते हैं एक न्यू चीज आ चुकी है गिट बेस सेव करके। अब अपन क्या करना है इन्हें ओपन कर लेना है। जी अपन इन्हें चालू कर सा पहली बार अपन सामने जो पेज ओपन होता है। अब अपन कहीं है कि अपन जो गिटहब को अकाउंट है नहीं बिना लॉगिन करना पड़ती। तो अपन गिटहब को अकाउंट लॉगिन करना है तो अपन गिटहब के अकाउंट को नेम पता होना चाहिए और किसी जीमेल पर वो मैनेड हो वो पता होनी चाहिए वो दो चीज़ों की जरूरत पड़ती था ना अठा लॉगिन करने वास्ते। तो अपन दवा अपने गिटहब अकाउंट पर तो अपन वापस आएंगे क्रोम पर एंड देन ई बार अपन सर्च कर सकते गिटहब। गिटहब जी मैं गिटहब सर्च कर सकती हूँ मेरे गिटहब को अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है तो खुलियो। अगर खाना नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए गिटहब पे एंड एट क्लिक करना है प्रोफाइल पे। जी मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर सा यो अपनी सारी रेपो वगैरह दिखने लग जाए। एंड देन जब हम थोड़ा यहाँ देखेंगे नीचे की प्रोफाइल फोटोज के जस्ट नीचे यहाँ आपने आपको नाम दिख सकती। तो मेरा यूजर नेम गिटहब को जो यूजर नेम है वो एक्चुअल में वो है जिसको नीचे लिख रखा है नाम के जस्ट नीचे विक्रम 949। तो अब अपन क्या करता अटो इनसे यूजर नेम कॉपी कर लेना है एंड एक थारी जीमेल जो गिटहब बनाडो है और बिना वापस अपन चाल सा अपने गिट वाले टर्मिनल पर। और ये टर्मिनल देख के सबसे पहले तो अपन घबराना नहीं है क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें अपनी लाइफ में आती रहती है। एंड अपन ने इरमा तो कहीं करना है सिंपली एक कमांड पेस्ट कर रहे हैं मैं। अब इनके अंदर कहीं करना है कि अटे जटे लिख रहा है क्यों नहीं अपन खुद रो नाम लिखना है। या मेरो नाम कहीं हो मेरो नाम हो गिटहब अकाउंट रो विक्रम 949। जी आप दोबारा जाकर देख सा तो जी आप अपने गिटहब अकाउंट पर वापस जा सा देन हट लिख रहा है क्यों है विक्रम 949। तो ये मेरा गिटहब नाम है। तो मैं मारो गिटहब नाम अठ वापस डाल देसू विक्रम 949 और डाल दियो एंड एंटर मार देसू। अब जी की नेक्स्ट कमांड थाने चलानी है बाद में थाने जीमेल देनी है थाने जी की गिटहब अकाउंट बनाता टाइम जी की लॉगिन करी थी बाद जीमेल इसमें अपना अकाउंट लॉगिन हो जाए। अब कहीं करना है अपन अपनी जीमेल डालनी है जी की लॉगिन है अपने गिटहब पर।
जी हाँ, मेरी जी की जीमेल लॉगिन है, बा मैं डाल दूँ। आज की जीमेल है इसो ही मेरो गिटहब अकाउंट मोडो है तो मैंने डाल के एंटर दबा देसू। एंड अब मन चेक करनो है कि मारो लॉगिन जिको मैं करियो हाँ वो एक्चुअल में होयो है को नहीं होयो। तो बीगे वास्ते भी एक कमांड आया करे git config डॉट लिस्ट करके। ओहो आगे अपन की गड़बड़ कर दी है की गड़बड़ कर दी। वो भी देख ला कि कॉन्फ़िग की स्पेलिंग अपन कर लिखी है सगों पहली बात तो है कि कॉन्फ़िग में सी होनी जी लगे करे। एंड अब अपन देख सकते हो कि मेरो अकाउंट तो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके है मेरा नाम और ईमेल से हो चुकी है एंड मेरी रिपोजिटरी भी आ चुकी है। जी हाँ देखो ई मेरो नाम हो आ मारी जीमेल ही इसमें लॉगिन हो गयो। अब अपन कहीं कर सा अपना एक प्रोजेक्ट अपलोड कर सा के अंदर। तो प्रोजेक्ट में एक फ्लटर को ऐप बनायो तो वो मैं पूरा को पूरा इपर डाल सूं। मैं फाइल्स में जासूं और वो पाथ देख सूं तो मेरो पड़ियो है प्रोजेक्ट। तो मैं डी में गयो। यहाँ पे ये मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट करके ऐप फोल्डर है और यहाँ मेरा प्लांट मैनेजर ये वाला जो ऐप है वो मुझे पूरा का पूरा गिटहब पे पुश कर रहा है। तो मुझे ध्यान रखना मुझे कोई एक आधी फाइल नहीं डालनी जैसे एक स्पेसिफिक फाइल होती है वो नहीं डालनी मुझे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही डालना है ताकि हर कोई इसे डाउनलोड करके यूज ले सके। तो मैं जाऊंगा गिटहब पर। तो मैं आगे वापस मान गिटहब पर एंड बैठे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करके रिपोजिटरीज वाले सेक्शन में चलता हूँ। हटे आने के बाद में मैंने एक नया ऑप्शन दिख रहा है न्यू वाला मतलब ग्रीन कलर का एक ऑप्शन दिखा है इस पे क्लिक कर देना है। जी पार्ट क्लिक कर साउंड पूछती है भाई थानी रिपोजिटरी नाम नहीं देना है थानी। तो मैं ऐप की रिपोजिटरी दे रही हूँ हाँ तो मैं देता हूँ प्लांट मैनेजमेंट ऐप। हमारी रिपोजिटरी में नाम दे दियो एंड में थोड़ा नीचे आता आप पास देना अच्छा डिस्क्रिप्शन वगैरह देने ऑप्शन उसकी अगर कहीं देना चाहो तो बेटर है वरना इग्नोर करो। एंड एट थार ऑप्शन होगी थारी रेपो है जिस थाने पब्लिक करनी है कि प्राइवेट प्राइवेट करनी है। कहीं कहीं की कोड ऐसा हो जिसका आप पब्लिक कोड करना चाहो जैसे कोई क्लाइंट का हो गया या कोई अपने लिए पर्सनल कोड हो गया जिसके अंदर अपनी एपीआई वगैरह पड़ी रहे भाई अगर अपन कहीं और में देना नहीं चाहो तो बिना पार्ट डायरेक्ट मत क्लिक कर प्राइवेट कर सका। मेरे जो ऐप है बिन मैं कोई एपीआई को नहीं डायरेक्ट ब्लूटूथ वाला में पब्लिक कर सकूं देन क्रिएट रिपोजिटरी पे अपन जी ही करता अपन ई पेज पर रुक जानो है सबसे पहला अपन सामने वो विंडो खुल सी एंड देन फिर मैं जी कमांड दे रहा है कि होई भी था ए पेज के थाने का कर गिटहब पर रिपो डालनी है गिट के थ्रू। तो अपन वापस गिट पर जासा एंड सबसे पहला ये टर्मिनल के थ्रू में बड़ा आसान है अपना प्रोजेक्ट पड़ियो है जो फोल्डर मत बड़ा है तो बीजे आण वास्ते अपन लिखसा सीडी और जी को प्रोजेक्ट मत अपना पाथ फोल्डर पड़ियो है तो मैं जाके सबसे पहला पाथ चेक कर सो अपना। अब अपन ने कहीं करनो है जट अपनो फोल्डर पड़ियो है बट जानो है तो बीगे वास्ते सिंपली अपन पहले तो वो पता होना चाहिए कि अपनो फोल्डर पड़ियो बट है। तो मैं फाइल्स एक्सप्लोरर में जाऊँ एट देखिए मैंने वो जितने भी फाइल है ये फोल्डर के अंदर ऐप के अंदर मैंने सगली गिटहब पे डाल दी है। तो मैं ऊपर जो वो सेक्शन है एड्रेस है मैं क्लिक करूँ तो मेरे को पाथ दिखा देसी और मैंने सिंपली तो कॉपी कर लेना है जी एट आसू एट लिखना है मैंने सीडी। एक बात अपन को यहाँ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ उल्टा स्लैश लगता है ये वाला एंड जिको पाथ में कॉपी करियो तो बढ़ूं वो वर्ड पेस्ट कर देसूं और पेस्ट करने के बाद मैंने इतनी चीजें चेंज करनी पड़ी। जी हाँ ई के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर जाने को देखो स्लैश लगिया करे वो लगिया करे उल्टो। अब सी में है एंटर दबासूं नो सच फाइल डायरेक्टरी फाउंड। अटे अपन गड़बड़ और कर दी कि जिको अपन को अभी मैं स्पेस देना भूल गया और एक चीज मैं और बता दूं अगर अपन ने कमांड रन करी है जस्ट पहली कमांड रन करनी है तो अपने कीबोर्ड की टॉप वाली एरो की है सिंपली पिन दबा देनी है तो बड़ा आ जाती है अपने वापस जिससे जस्ट पहले वाली कमांड आ जाती है एंड बीच में स्पेस देना हो। अब अपन देख सका कि एक और फिर एरो आ गयो सॉरी एरर आ गया। ये है एड़ा एरर ही अपने दिमाग खराब करा हुआ है तो माने ये एरर सुन बड़े कौन घबरानो बड़े ऊपर वाली की दबानी है एरो एंड न्यू पेडी कमांड आ जाती और ई के अंदर जाके अपन ने देखिए आर डी कैपिटल लिख रखी है छोटी कर देनी है एंटर दबा देना है।
अब ये क्या हो रहा, ये बार बार एरर पे एरर आ रहा है क्योंकि अपने लिखने का तरीका ही गलत है। अब अपने क्या करेंगे, वापस वहीं जाएंगे जहां पहले थे। एंड इस बार यहाँ जो डॉट दिख रहे होंगे जो पहले से अपने साथ ये चल रहे थे, इसको भी हटा देना है और फिर एंटर दबाना है। इस बार अपने देखेंगे कि अपने ये वाला जो पाथ था वहां पे अपने आ चुके हैं। तो अब अपने क्या करेंगे, टर्मिनल बहुत ज्यादा भर रहा था, उसको खाली करते हैं। इसकी जो खाली करने की कमांड होती है वो होती है ये। टर्मिनल खाली करने वास्ते अपना लिखना है क्लियर। क्लियर मतलब साफ सुथरा। तो अपन लिखेंगे क्लियर। सबसे पहला तो कैप्स लॉक बंद कर लेनी है एंड क्लियर। अपन देख सकते हैं टर्मिनल पूरा क्लियर हो चुकी है जीके फोल्डर पर अपन हाँ अपन एंट्री करिए तो डी फ्लटर प्रोजेक्ट प्लांट्स मैनेजमेंट। तो अपन बी पर आ चुके हैं हाँ। और ए पर आने वास्ते आज चीज हमेशा ध्यान रखनी है जिसको पाथ मैं डालियो हाँ जी के तरीके से। जैसे डी डी के डी स्मॉल डालियो है फिर लार्ज का डबल डॉट हा अपन बंद करिए। बी चीजों को ध्यान रखना है कि पाथ इंपोर्ट ढंग से करना आना चाहिए। अपन ई पर आ चुके हैं हाँ। अब मैंने क्या करना है जो मेरा प्रोजेक्ट है बेकदर गिट ने डालनी है कि गिट बेस पर तो हाँ मैं प्रोजेक्ट पर आ गयो। अब मैं कर गिट इनिशियलाइज। अब वो कहीं कर सी कि मेरी गिट ने इनिशियलाइज कर दी जिको मेरा प्रोजेक्ट है बी के अंदर। अब अपन के अंदर गिट ऐड कर सा जी की कमांड है अपनी सारी फाइलें ऐड कर देसी। गिट ऐड स्पेस देके डॉट लगाना है अपन एंड एंटर दबा देना है। अब मेरे जितनी भी फाइलें है मेरे फ्लटर के ऐप की वे सारी के अंदर कॉपी होगी। अब अपन क्या करना है कि अपन जिको प्रोजेक्ट बनाए हो तो गिट हब पर बी पर पास आ जा। अब मैं आ चुका हूँ जेटा मैं प्रोजेक्ट बनाया तो अटे देखो गिट इनिशियलाइज दे रखी एंड गिट एड रेड में ये क्या होती है अपन बाद में बात करेंगे। एंड अब अपन को क्या करना है ये वाली कमांड कॉपी कर लेनी है जो देखे ना गिट कॉमेट वाली। अपन इन्हें कॉपी कर सा एंड अपन वापस जा सा अपने टर्मिनल पर। एंड टर्मिनल पे आने के बाद में जी कमांड अपन कॉपी करी थी बाहर पेस्ट कर दे सा। पेस्ट करके एंटर मार देना है। जी मारियो अपनी ये सारी की सारी मेरी फ्लटर ऐप की फाइलें हैं जी की बी के अंदर आ चुकी है अपने गिट के अंदर। एंड अब अपा जी की कमांड डाली थी बी को मतलब क्या हो, बी को मतलब वो हो कि फर्स्ट कमेंट मतलब मैं अपनी पहली बार कोड डाल रही हूँ हाँ। अब जब मैं कोड के अंदर ये पे टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ी चेंजेस करना पड़ी तो मैं अगर अपडेट कर सकूं तो मैं फर्स्ट कमेंट की जगह लिख दे सू मेरा अपडेटेड वर्जन। जैसे फर्स्ट कमेंट है मुझे अगर बाई चांस इसको फ्यूचर में अपडेट करना पड़ा तो मैं यहाँ पे फिर ये नहीं लिखूंगा, मैं लिख दूंगा माय वर्जन 2। कमेंट का ये काम होता है बताना कि आपने क्या चेंज किया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। एंड अब अपने क्या करेंगे वापस उसी पे जाएंगे। एंड बस आप हटे आसान निकल गिट ब्रांच मैन। ये अपने गिट की मेन ब्रांच के अंदर कोड अपलोड करने के लिए होता है कि ब्रांच क्या होती है अपन फिर कभी देखेंगे। अब अपन को क्या करना है इसको कॉपी कर लेना है सिंपली और कुछ नहीं करना। अब आप इन्हें कॉपी करियो एंड पास आपने टर्मिनल पे आसा एंड इन्हें पेस्ट कर दे सा। पेस्ट करना है और एंटर दबा देना है। अब अपनो मेन ब्रांच के अंदर चली गयो। अब पाछा भी आसा टर्मिनल पर सॉरी गिटहब पर पाछा आसा। एंड अब अटे की अपनी रेपो की लिंक होसी नी बाद एडी होसी बिनी कॉपी कर लेनी है। एंड वापस गिट पर आना है एंड इन्हें पेस्ट करके एंटर दबा देना है। अब अपनी कहीं है कि जी की रेपो की लिंक है यूआरएल वह भी अपने प्रोजेक्ट के आगे ऐड हो चुकी है। अब अपन कहीं करना है कि वापस हटाना है जी क्या दे रखी है पुश वाली कमांड इन्हें कॉपी करनी है एंड पासो हटे आके इन्हें पेस्ट कर देनी है। अब जी ही इन्हें पेस्ट करके एंटर दबासा और थोड़ा सा टाइम लेसी 2-3 सेकंड को एंड अब 100% दिखा दियो। ईगो मतलब है कि अपन जो प्रोजेक्ट है वो पूरा को पूरा गिटहब पर अब अपलोड हो चुकी है। जब मैं वापस गिटहब पर जाऊं गिटहब पे आके आपने इन्हें रिफ्रेश कर लेना है। जी रिफ्रेश कर सा और मेरा पूरा को पूरा प्रोजेक्ट हो वो अड़ा आ चुकी है। जी आप देख सा कि वो पूरा को पूरा मेरा प्रोजेक्ट है और मेरा अट पड़ियो तो प्लांट्स मैनेजमेंट में फाइल्स के अंदर और मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हो इन्हें मैं पुश कर दियो गिटहब पर। तो मेरे गिटहब पर आ गयो। एंड अब मुझे इसके अंदर रेडमी डॉट एम इस पे क्लिक करना है। तो मैंने कहा था कि रेडमी क्या है, ये वो है कि जो अपने फाइल है मेरा ऐप है उसको यूज कैसे लेना है। मुझे जो उसकी डिटेल लिखनी होगी कि मानो ऐप यूज क्या करना है बिना इंस्टॉल क्या करना है। या मेरी कोई रेपो है जिसके अंदर मैं कोई एडिटिंग डाल रखी है मैं कोई वीडियो एडिट करके डाल रखी है वीडियो एडिट क्या करियो है बिना क्या कर सको इवेंट डाउनलोड करके क्या स्टेप्स हो यूजर मैन्युअल वो अपना सारों का सारा ये रेडमी के अंदर लिखियो जाओ है। वो अपन या तो बटू ऐड करना है यहाँ हटे आके मैनुअली अपन लिख सकते हैं कि मैं हाँ मेरा ऐप है तो मुझे इसमें लिखना जैसे एड एडिट को ऑप्शन भी अपन ने देवे है। वो प्रीव्यू है कोड पर क्लिक करा एंड ओ बाय डिफॉल्ट मैंने जनरेटेड मिलियो है स्विच टू एडिटर पर कर देना।
आप इन्हें एडिट भी कर सका अपने हिसाब से चार्ट मैंने के लिखनो है के नहीं लिखनो आ हमारी मर्जी हो सी तो इस तरीके से अपा अपनी गिटहब री रेपो अपलोड करा एंड बिना टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सका अब जहाँ अपडेट करने की जी चीजा होए बा होए है कि आप कुछ टाइम बाद में चेंजेस करियो एंड दिन गिट सो ही अपडेट कर सा वापस एड वापस गिटहब पे आने की कोई जरूरत को नहीं अपना प्रोजेक्ट है बी के अंदर अपन पहला ही जी की इनिशियलाइजेशन कर चुके हो हाँ अपने रेपो की तो अपन ने सिंपली कहीं कौन करना इसके अंदर वापस आनो है अगर टाइम से दोबारा अपडेट करना है तो गिट एड कर देना है दोबारा से जी सारी फाइल है जी अपडेटेड फाइल है बे में कॉपी हो जासी जी को मैं एक बार स्पेस कौन लगायो गिट एड स्पेस लोड करके एंटर दबा दीजा अगर सगली फाइल दोबारा ऐड हो जासी एंड फिर बाद में वापिस अपन थाने बताऊं तो कुछ कमांडा है जिकी थाने याद रखने वाली है जी हाँ एक तो ऐसे आ फर्स्ट कमेंट वाली जी हाँ, मैं क्यों ना अपडेट कर सा अपडेट कर सा कहीं चेंज कर सा जी हाँ, मैंने अपडेट करना सिर्फ लिख सेकंड वर्जन एंड आखिर में मैंने वापस क्या कर देना है कि गिट पुश ओरिजिन इन तीन कमांड से अपन पांच को इन्हें अपडेट कर सकें इसी गिट ऐड करना है ठीक है गिट ऐड करने के बाद गिट कमेंट में अपन चेंज करना चाहो तो ठीक है नहीं डायरेक्ट गिट पुश कर दो ठीक है कि अपन पहला ही सारा इनिशियलाइजेशन रो काम पहला अपन कर चुके हैं ट्रेपो वगैरह तो फाइल ऐड करनी हो फाइल ऐड करने के बाद डायरेक्ट पुश कर देना हो जो अपना कोड हो सगला अपडेट हो जाए ना कि कोई पुराना कोड पूरा डिलीट हो दोबारा कब फाइल है भाई ही अपडेट हो जासी और मैं सेव और इसी के अपडेट हो गयो अब तक अपन देखियो कि गिट के टर्मिनल सु अपन क्या रेपो अपलोड कर सका अपने प्रोजेक्ट की अब अपन देख सा कि वीएस कोड के थ्रू जहां अपन वीएस कोड के अंदर अपन कुछ भी बनावा अपनी फाइल्स बनावा प्रोग्रामेबल फाइल्स हो है बिया ने है अपन क्या अपलोड कर सका तो अपन सबसे पहले अपने वीएस कोड में जासा जी मानो वीएस कोड खुल सी के अंदर एक बाय डिफॉल्ट ऐप पड़ियो है जो मेरे पहला से अपलोडेड है तो मैंने वो कौन डालना अब मैं जैसा फाइल में ओपन में जो भी मैंने प्रोजेक्ट मेरे को डालना है या कोई फोल्डर डालना है स्पेसिफिक वो वीएस कोड के अंदर खोल लेसूं जब मैंने डालना है कि माई एनिमेगर ये एक बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मैं एक एआई बना रहा हूँ पाइथन के अंदर तो मुझे ये प्रोजेक्ट मेरे गिट पे डालना है ये मेरा अब तक अपलोडेड कौन नहीं तो अब मैं कहीं कर सूं कि वापस गिट पर जासूं और एक और नई रेपो बना सूं जिसके अंदर मैं अपना वो प्रोजेक्ट डाल सकूं क्योंकि पहला वाली में तो मैं डाल दियो तो अब मैं दूसरी रेपो बना सूं तो अब मैं दोबारा गिटहब आ गयो एंड सेम प्रोसेस रिपीट हो सी दोबारा थाने कहीं करना है कि दोबारा जानो है एंड प्रोफाइल में क्लिक करसा एंड रिपोजिटरीज में जासा न्यू रेपो क्योंकि अब बार बार बताने की तो जरूरत नहीं है बोला यार क्योंकि अब मैं एक एआई असिस्टेंट बना रहा हूं मैं लिखूंगा एआई असिस्टेंट एंड सेम की मैंने रेपो प्राइवेट रखने की पब्लिक मैं मेरी रेपो ऑलमोस्ट पब्लिक ही हो है तो अभी मैं पब्लिक ही रखी और एंटर मार दियो तो अब क्या है कि वो वापस मेरे पर पेज खुल गयो तो अब मैं वापस अपने वीएस कोड के अंदर जासूं और वीएस कोड के अंदर आने के बाद में थाने क्या करना है कि जो पहला आपा कमांड रन करी थी बड़े ये सारी कमांड सेम ही रन करनी है कोई ज्यादा कुछ चेंज को नहीं हुआ पहली कमांड थी गिट इनिशियलाइज करने की तो मैं गिट इनिशियलाइज कर दी के अंदर और दिखा रही हूँ इनिशियलाइज इम्पिटी गेट रिप्रेजेंटेटिव खाली रिप्रेजेंटेटिव अपने इनिशियलाइज कर दी है तो अपने क्या करेंगे गिट को ऐड करेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट डायरेक्ट डॉट नहीं लिखना स्पेस डॉट लिखना है एंड देन एंटर मार देना अब मैं मेरी सारी फाइलें जो कलर जो ग्रीन हो चुका था पहले भी वो सारा हो चुकी सारी की सारी फाइलें इसके अंदर आ चुकी है अब मुझे क्या करना है कि वापस मैं वहां जाऊंगा यार सीधी सी बात है अपन पहली बार करें तो अपने कमांड से याद नहीं लगे तो वापस आना है एंड यहाँ पे देख लेना है गिट कमेंट फर्स्ट आने के बाद आने बाद कमांड वापस पेस्ट कर देनी है फर्स्ट कमेंट तो मेरी फिर से सारी फाइल आएंगी जितनी मेरे अंदर रेडी अब मैं वापस आसूं मेन ब्रांच हाँ मैं बता दूं ये ब्रांच और अपन फिर कभी एक लॉन्ग वीडियो डालेंगे जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा बताएंगे कि ये ब्रांच क्या होती है कैसे होती है अभी इस वीडियो में डाला तो अपना वीडियो बहुत लंबू चल रहा सी अपन वापिस आसा अपनी यहाँ जी की रेपो है ये लिंक दोबारा कॉपी करनी है एंड अठार वापिस चिपका देनी है सीधी सी बात है एंड पुश अब अपन क्या करना है इन्हें कॉपी कर लेनी है एंड अठा के इन्हें वापिस पेस्ट कर देनी है जी इन्हें पेस्ट कर सा अब आपने एड वापिस 100% दिखा दी थी थोड़ा सा टाइम ले सी एड अपलोड होने में क्योंकि मेरे नेट की स्पीड बहुत धीरे चल रही है तो अगर थाकी नेट की स्पीड ज्यादा है तो वो जल्दी कर देसी और कुछ प्रोजेक्ट के साइज पर भी ही डिपेंड करे कि कितना बड़ो प्रोजेक्ट है
हाँ मारो पूरो को पूरो कोड हो चुको, दोबारा अपलोड हो चुक्यो है। तो अब मैं वापिस जासूं एंड इन्हें रिफ्रेश कर लेसूं। जी ने रिफ्रेश करसूं, अब अपन देखसा कि ओ मेरो जो प्रोजेक्ट हो वो पूरो पूरो इमा आ चुक्यो है। तो अपन क्या करना है, ऐड रेडमी ऐड करनी है। मैं बाय डिफॉल्ट पहला मैं ऐड ही क्या क्या कर दी थी, क्योंकि अपन गिट के थ्रू अपलोड किया था, अपन कहीं नहीं कर सकते, तुम डायरेक्ट अपलोड है के रेडमी मिल सी अपन बाय डिफॉल्ट। बट अपन वीएस कोड के अंदर से करता तो अपन रेडमी ऐड नहीं कर सकते, तो अपन कोई रेडमी कौन मिले। अब अपन ऐड रेडमी पे क्लिक करके जो भी मैं लिखना चाहूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, जी अब मैं लिख दूँ माई असिस्टेंट एंड इन्हें यूज किया करना है वगैरह वगैरह, जो भी है अपना लिख के यहाँ कमेंट चेंज करेंगे एंड सेव करेंगे, तो अपनी जो फाइल है रेडमी वाली वो सेव हो जाएगी। जैसे अब ये मेरी फाइल आ गई है रेडमी, इसके अंदर सिर्फ मैंने माई लिखा था तो ये माई सेव हो गया। ऐसे ही अपने वीएस कोड के थ्रू भी अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आने वाले वीडियोस में हमारे साथ रहिए। के थैंक यू फॉर वॉचिंग।